भरतपुर गांव में रहने वाली झुमरी दोपहर की कड़ी धूप में गांव के सभी घर से कपड़े की पोटली इकट्ठी करके अपने घर पहुंचती है, जहां उसका धोबी पति खाट पर खर्राटे लेकर चैन की नींद सो रहा था। तभी कपड़ों की पोटली को झुमरी जमीन पर पटक देती है। आहा, जरा देखो धोबी महाराज को, कैसे टांगे पसारे अब तक बिस्तर पर पड़े हैं। अरे ओ आलस के मारे धोबी प्यारे, जरा उठने का कष्ट कर लो। गहरी नींद में सोए लल्लन धोबी के कान में भला कहाँ झुमरी की बात जाती। वो एक बार फिर करवट लेकर खर्राटे लेता है तो झुमरी गुस्से में खिड़की का पर्दा हटा देती है, जिससे सूरज की किरण सीधा लल्लन के चेहरे पर पड़ती है और वो अंगड़ाई लेते हुए जागता है। सुबह हो गई क्या झुमरी? नहीं धोबी महाराज, अभी तो आधी रात हो रही है। अरे दोपहर के 12 बज गए हैं, कितने आलसी हो गए हो, नाश्ता करके फिर से सो गए। अरे मैं पूछती हूँ, काम धंधे का कुछ ध्यान है भी या नहीं? काम तो जिंदगी भर ही करना है भाग्यवान। और क्या बात हो गई, तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रही हो? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो, तुम्हारा पति हूँ मैं। तुम पति कम, आलस से जानवर ज्यादा लगते हो। अभी उठो और काम धाम में मेरी कुछ मदद कर लो और सारे कपड़े घाट पर ले जाकर धो दो। ललन कपड़ों का ढेर देखकर भौचक्का रह जाता है और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, कितने सारे कपड़े हैं यहाँ पे, इन सबको आज ही धोना जरूरी है क्या? आज नहीं तो क्या अगले जन्म में धोगे? अरे समय से धोकर कपड़े पहुँचाएंगे तभी तो पैसे कमाएंगे ना। चलिए लेकर जाइए इन्हें घाट पर। हाँ लेकर जाता हूँ। तभी ललन सीटी बजाता है तो उसका गधा गबरू घंटी बजाते हुए घर के अंदर आता है और कपड़े की पोटली को अपने मुंह में उठाकर अपनी पीठ पर लाद लेता है। उसे देखकर झुमरी मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पालते हैं, लेकिन तुमने ये गधा क्यों पाला है? इसलिए ताकि ये गधा मजदूरी करे और मुझे आराम मिलता रहे। अरे आराम हराम होता है, ये बात कब समझोगे तुम? बस भी करो, तुम्हारा भाषण सुनता रहा तो धोबी घाट जाने में देर हो जाएगी और ये कपड़े समय से धुल नहीं पाएंगे, इसलिए अब मुझे जाने दो। अरे रे, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने रोक रखा है। अरे चाहिए ना, मैंने कौन सा आपका हाथ पकड़ा है? लल्लन धोबी अपने गधे गबरू के साथ घाट पर जाने के लिए निकल जाता है। जहाँ लल्लन धीमे धीमे चाल में घाट की ओर बढ़ता है तो वहीं उसका गधा गबरू तेजी दिखाते हुए उससे पहले ही जाकर सारे कपड़े घाट पर पहुंचा देता है। घाट पर पहुंचकर लल्लन एक जगह आराम से बैठ जाता है और हाँफते हुए कहता है, घर से घाट पैदल चलकर आने में तो मैं थक ही जाता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद कपड़े धोना शुरू करूँगा। इतना कहकर आलसी लल्लन कपड़े धोने की जगह घाट पर बैठकर आराम करने लगता है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। उसका गधा गबरू उसे सोते हुए देखकर कपड़े की पोटली अपने मुंह से खोलता है और सारे कपड़े मुंह से उठाकर घाट के पानी में डालता है। उसके बाद कपड़ों को मुंह से उठाकर पटक पटक कर सुखा भी देता है। उसी समय घाट पर टहलता हुआ एक आदमी आता है और सूखे हुए कपड़ों को चुराने की कोशिश करता है तो गबरू गधा उसे जोर से लात मारकर भगा देता है। कुछ ही देर में जब ललन सोकर उठता है तो सारे कपड़े धुले हुए देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है, सारे कपड़े धुल गए। बस भगवान ऐसे ही सोता रहूं और सारे काम होते रहे तो कितना अच्छा होगा। तभी उसका गधा गबरू उसके पास आकर ढीचू ढीचू की आवाज लगाने लगता है। अब तुझे क्या हो गया गबरू, भूख लगी है क्या? वैसे इतना सोने के बाद भूख तो मुझे भी लग रही है। जब तक ये कपड़े सूखते हैं तब तक तुझे घास खाने के लिए खेत में छोड़ाता हूँ। ललन अपने गधे को खेत में घास चरने के लिए छोड़ देता है और खुद हलवाई की दुकान पर जाकर जलेबी और रबड़ी खाता है। लल्लन का गधा गबरू बड़ा ही चतुर था, लेकिन इस बात की भनक आलसी लल्लन को नहीं थी। गबरू अक्सर लल्लन की जगह घाट पर कपड़े धोकर सुखाया करता और तो और कपड़ों को प्रेस करके लोगों के घर भी पहुंचा दिया करता। समय बीतता है और ऐसे ही